नमस्कार। आज हम एक ऐसी नदी की कहानी में उतर रहे हैं जो, सच कहूं तो, सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था है, जीवन है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही पवित्र नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हो? यही गंगा का विरोधाभास है, और आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत के लिए गंगा सिर्फ एक बहता हुआ पानी नहीं है, इसे माँ का दर्जा दिया गया है, देवी माना गया है, और ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। मतलब ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो आध्यात्मिकता और संस्कृति को एक साथ जोड़ती है। इसकी पहचान सिर्फ एक नदी के तौर पर नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और पहचान के तौर पर है। और बस यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये सवाल ही आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ तो बेइंतहा आस्था है और दूसरी तरफ प्रदूषण की एक भयानक सच्चाई। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? तो चलिए इस विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर गंगा इतनी पूजनीय है क्यों। इसकी आस्था की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीती जागती देवी है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि साक्षात अमृत माना जाता है। और देखिए, आस्था के अलावा भी गंगा करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर संस्कार में हर जगह गंगा मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नदी लोगों की जिंदगी से हर लेवल पर जुड़ी हुई है। तो ये तो हुई आस्था की बात। अब इस दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर आते हैं, जो सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली है। गंगा, जिसे हम सब माँ कहते हैं, आज खुद एक बहुत गंभीर संकट से जूझ रही है। और यहीं पर वो विरोधाभास बिल्कुल खुलकर सामने आता है। एक तरफ लोगों का ये अटूट विश्वास है कि गंगा हमेशा पवित्र रहती है और खुद को साफ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ये बताता है कि कई जगहों पर इसका पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रदूषण आता कहाँ से है? इसके स्रोत कई हैं। शहरों का बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी, फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल, भारी मात्रा में फेंका जाने वाला प्लास्टिक और कचरा, और हाँ, पूजा पाठ के बाद नदी में डाली जाने वाली सामग्री भी इसका एक बड़ा कारण है। अब जब समस्या इतनी गंभीर है, तो इसे हल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें भी शुरू की गई। सरकार ने गंगा को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत 3 मुख्य रणनीतियां अपनाई गईं। सबसे पहले नमामि गंगे नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बाद शहरों के गंदे पानी को साफ करने के लिए जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, और साथ ही लोगों को जोड़कर बड़े बड़े सफाई अभियान भी चलाए गए। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब ये साफ है कि समस्या जितनी बड़ी है, उसे हल करने की कोशिश भी उतनी ही बड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कहाँ पहुँचती है। इतना पैसा और इतनी मेहनत के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या गंगा वाकई में साफ हो रही है? क्या ये कोशिशें काम कर रही हैं? तो क्या ये काम कर रहा है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर दिखे हैं, जैसे कुछ घाट पहले से काफी साफ हुए हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्रदूषण आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है और कई इलाके अब भी बहुत गंदे हैं। तो अगर संक्षेप में कहा जाए तो स्थिति यही है, गंगा कुछ हिस्सों में तो साफ हुई है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं। ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है जो अभी भी जारी है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आती है। देखिए, सरकार अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकती। ये लाइन बिल्कुल सही कहती है कि अगर इस प्रदूषण के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, तो इसका समाधान भी हम सभी को मिलकर ही निकालना होगा। तो अब आस्था, हकीकत और इन कोशिशों की सभी बातों को मिलाकर ये सोचना जरूरी है कि आगे का रास्ता क्या है, हमारी जिम्मेदारी आखिर बनती क्या है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या एक ही नदी को एक ही वक्त में
पवित्र देवी भी माना जा सकता है और वैज्ञानिक रूप से प्रदूषित भी। ये वो विरोधाभास है जिसके साथ आज करोड़ों लोग जी रहे हैं। और शायद यही आखिरी सच है। गंगा की कहानी को साफ या गंदा जैसे दो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसकी असली पहचान लोगों की आस्था, इसे साफ करने के लिए हो रहे प्रयास और ज़मीनी हकीकत के एक मुश्किल से मिश्रण में छिपी है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम गंगा की पूजा करते हैं, उसे माँ कहते हैं, पर क्या हम सच में उसकी रक्षा भी करते हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आस्था, विज्ञान और इंसानी प्रयास, ये तीनों मिलकर गंगा को उसका पुराना गौरव वापस दिला पाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य